बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारे इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट हमारी मेंटल हेल्थ पे, हमारी परफॉर्मेंस पे, हमारे बिलीव्स पे बड़ा जो है वो गहरा असर रखता है। हमारी सोच बनाता है ये सब मिलके, और हमारी सोच जो है वो हमारी इम्यूनिटी पे बड़ा असरअंदाज होती है। एक रिसर्च में देखा गया कि जो लोग ज़्यादा बीमार होते हैं वो ज़्यादातर नेगेटिव सोचते हैं, उनके सेल्फ बिलीव्स बड़े नेगेटिव होते हैं, उनके अंदर जो चीज़ें जा रही होती हैं वो बड़ी नेगेटिव होती हैं। तो आप कुछ भी कर लें, अगर आपका इन्वायरमेंट ठीक नहीं है, अगर आपके इर्द गिर्द लोग ठीक नहीं है ना, आपकी प्रॉब्लम से लड़ने की जो एबिलिटी है वो टाइम टू टाइम कम होती रहेगी। कुछ रिश्तों को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ रिश्तों को आप नहीं छोड़ सकते। जिन रिश्तों को आप नहीं छोड़ सकते उन रिश्तों को बस आपने मैनेज करना है। क्या करना है? पहली चीज़ तो ये कि आपके माँ बाप, आपके बहन भाई कोई डॉक्टर नहीं है, कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं है, कोई लाइफ कोच नहीं है, कोई इन बेचारों के पास वो सॉल्यूशंस नहीं है कि ये आपको गाइड कर सकें कि आपने अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे डील करना है। सो बेटर इज़ दिस कि जितना ज़्यादा आप इनको बताने पे, इनको कन्विंस करने में टाइम लगाओगे, आप किसी भी प्रोफेशनल की हेल्प ले लो, 2-4 पैसे तो आपके चले जाएंगे, लेकिन उसके बदले में आपको एक लाइफ का रोड मैप मिल जाएगा। सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से हल करना सीखो। अगर नहीं होती तो किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले लो। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ बात मेरी याद रखें, प्लीज़ अपनी प्रॉब्लम्स को कभी भी वीक माइंडसेट के लोगों के साथ डिस्कस नहीं करें। उस इंसान के साथ डिस्कस नहीं करें जो खुद जो है वो उस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं जानता। मैं आज आपको रियल टाइम एक लड़की की लाइफ स्टोरी बताने वाला हूं। आप जितना मर्जी कर लें, अगर आपने भी इस लड़की की तरह गलतियां कर ली तो लाइफ बहुत जल्द आपकी चेंज हो जाएगी। या जिन लोगों की चेंज हो गई हुई है उसको सिचुएशन में क्या करना चाहिए। एक लड़की को मैंने कोच किया, उसकी एज सिर्फ और सिर्फ 22 साल थी, और वो 22 साल में इतनी ज़्यादा ओसीडी में आ गई, इतनी ज़्यादा ओसीडी में आ गई कि वो बार बार हाथ धोती और कई घंटे हाथ धोती रहती, और वो बार बार एक काम को करती, सोचती और परेशान होती रहती। अब उसको मैंने जब पहली बार मैंने उसको बताया, कोच किया कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को, आप अपनी चीज़ों को डील कर सकते हो, आपको इसके लिए कोई मेडिकेशंस ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ मेडिकेशंस ही करें, या अगर मेडिकेशंस की तरफ आप चले भी गए हैं तो आप अपनी सेल्फ हेल्प से भी बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। आप अपने माइंड प्रोग्राम्स कर लेने से बहुत सी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। मैं बहुत सी उसके साथ टेक्निक्स शेयर की, NLP टेक्निक्स शेयर की। हमारी जो कन्वर्सेशन थी वो बड़ी हेल्दी थी, लेकिन नेक्स्ट लम्हे मुझे उसका मैसेज आया कि सर मैं नहीं कर सकती। मैंने दोबारा उससे जब बात की तो मैंने पूछा ऐसा क्या हुआ? कहती सर मेरी वालदा को पिछले तकरीबन 30 साल से जो है ना वो OCD है, उनको चाइल्डहुड OCD है। वो बार बार हाथ धोती हैं, वो एक ही बात को बार बार करती हैं और इतना गुस्से में रहती हैं, इतनी उलझी हुई रहती हैं कि वो मैं बता नहीं सकती आपको। वो पिछले 20 साल से दवाइयाँ खा रही हैं, और 20 साल से वो एक ही चीज़ कहती हैं कि कोई भी बीमारी जो है ना वो खुद से। जो लोग भी मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, मैं उन सबको वेलकम कहना चाहूँगा। मेरा नाम कामरान शरीफ है और मैं बचपन से ही एंजाइटी में और डिप्रेशन में था। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मेरी एंजाइटी, मेरा डिप्रेशन बहुत ज़्यादा सवेयर हो गया। ये इतना सवेयर हो गया कि मैंने ज़िंदगी में 4 बार ख़ुद को ख़त्म करने की कोशिश की। फिर मैंने फ़ैसला किया कि मैंने अपनी ज़िंदगी को बदलना है, और मैंने विदाउट मेडिसिन अपनी ज़िंदगी को बदला। फिर मैं एक प्रोफेशनल लाइफ कोच, माइंड ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, सर्टिफाइड NLP प्रैक्टिशनर और मास्टर प्रैक्टिशनर बना। मैंने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी को बदलने के लिए उनकी मदद की है। अगर आप फ्री में मेरी मदद चाहते हैं तो ये वीडियोस टोटली फ्री हैं, बस इन पे अमल करें और अपनी ज़िंदगी को बदल लें। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 1-on-1 कोच करूं तो 1-on-1 कोचिंग की डिटेल्स के लिए आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं या हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। मेरे वालिद साहब हैं जो कि मोस्ट प्रॉब्ली बिस्तर पर रहते हैं, उनको शुगर है, उनको ब्लड प्रेशर है, और रिसेंटली उनको हार्ट का भी प्रॉब्लम हो गया। वो भी पिछले 12-13 साल से दवाइयों पर हैं। ये जो बातें आपने मुझे बताई जब मैंने उनके आगे रखी तो वो कहते हैं जी ऐसी कोई दुनिया की ताकत ही नहीं है जो हमें सेल्फ हील कर सके। मतलब अगर आपको चोट लगेगी तो आप उसकी दवाई खाओगे, अगर आपको कोई जो है प्रॉब्लम होगी तो आप उसकी दवाई खाओगे, आपको कुछ भी होगा तो आप उसकी दवाई खाओगे। अगर आपको इसी तरह डिप्रेशन आ गया, एंजाइटी आ गई, स्ट्रेस आ गया, तो आप उसको विदाउट मेडिसिन कैसे ठीक करोगे? मैंने उस लड़की को जितना ज़्यादा गाइड करना था मैंने फिर उसको गाइड किया।
अब वो फिर उस गाइडलाइन को लिया उसने और फिर जाके अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना शुरू हो गई। वो पेरेंट्स ने फिर उसको नेगेटिव बिलीव्स दे दिए। अब वो पेरेंट्स 24/7 उसके साथ रह रहे हैं और मैं सिर्फ आधे घंटे उसके साथ हूँ। मैं आधे घंटे में उसको इतनी जो है वो पॉजिटिविटी दे रहा हूँ और आधे घंटे वो 24 घंटे बाकी 23 घंटे और मिनट जो है वो उसको पूरे कमरे जितनी नेगेटिविटी दे रहे हैं। वो बेचारी कैसे पॉजिटिव हो जाती, वो कैसे कर लेती? वो माँ बाप है, उसको उसने शुरू से ही हर एक बात बता बता के वो हर टाइम, बेटा तुमने मेडिसिन खाई, बेटा तुम क्या सोच रही हो, बेटा तुमने परेशान नहीं होना, बेटा तुमने ये नहीं करना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर कर करके उस बेचारी को एक जो है वो अजीबोगरीब उन्होंने बना दिया। वो मेरे से जब बात करती वो शेरनी बन जाती और वो खुद भी कहती कि मुझे मेडिसिन के बगैर जिंदा रहना है, मुझे अपनी जिंदगी को जीना है। मैं उससे जब बात करता उसकी एक अलग ही पर्सनैलिटी होती, कुछ लम्हे बाद उसकी पर्सनैलिटी बदल जाती। मैं खुद हैरान था, यार ये कर क्या रही है। लिटरली ऐसा हुआ कि 15 दिन उसने अपनी जो है ना वो शादी, एक कज़न थी उसकी शादी पे जाना था। टूर तो वैसे 5 दिन का था, लेकिन मैंने उसे कहा 15 दिन मेरे कहने पे आप अपने पेरेंट्स से 5 दिन जो आपके पेरेंट्स आपके साथ रहेंगे, बाकी आपने इनको वापस भेज देना है। 10 दिन मैं ज़िंदगी के आपको बता सकता हूँ कि आप अगर अपनी लाइफ को चेंज करना चाहें तो ज़िंदगी कैसे बदल सकती है। इन 10 दिनों में उस लड़की ने जो मैं कहता था वही किया और अपने पेरेंट्स की उस बेचारी ने ज़रा भी नहीं सुनी। मैं यहाँ ये नहीं कहता कि पेरेंट्स की नहीं सुननी चाहिए, लेकिन उन बेचारों को इस बारे में पता ही नहीं है, आप उनसे क्या सुनेंगे। उन पिछले 10 दिनों में उसने माइंड प्रोग्रामिंग पे काम किया, सेल्फ इमेज पे काम किया, खुद को बूस्ट करने पे काम किया, डाइट अच्छी की, एक्सरसाइज अच्छी की, पॉजिटिव सेल्फ टॉक्स किए, अपने आप को प्रॉपर उसने रूटीन में रखा, प्रोटीन रिच डाइट ली, अपनी कजन्स के साथ जाती थी, वॉक करके आती थी, एक्सरसाइज करके आती थी। उन 10 दिनों में लड़की की रंगत ही बदल गई, लड़की टोटली चेंज हो गई। लेकिन 11वें दिन जब वो अपने पेरेंट्स के पास आई, फिर उसका मैसेज आया कि सर मैं नहीं कर सकती। फिर उन पेरेंट्स ने जाते साथ ही उस बच्ची को, उस लड़की को कहा जी कि तुम दवाई की तरफ क्यों नहीं खा रही, तुमने दवाई क्यों छोड़ दी, तुमने ये करना क्यों छोड़ दिया, तुमने वो करना क्यों छोड़ दिया, हमें तो दवाइयाँ सारी ज़िंदगी खानी चाहिए, हमें तो ये सारी ज़िंदगी करना चाहिए, हमें तो वो, मतलब वो उसको इन्फोर्स कर रहे थे, वो उसका मुकद्दर भी दवाइयों की तरफ जो है वो बना रहे थे और वो नहीं बनाना चाह रही थी। वो चाह रही थी नहीं, मुझे इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना, मैं 16 साल की उम्र में मेडिसिन की तरफ आई हूँ और मैं थक गई हूँ, मेरे पेरेंट्स पता नहीं इस चीज़ से के साथ कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन मैं नहीं गुजार सकती। देन मैंने उसे एक और सोल्यूशन दिया। मैंने कहा आपकी शादी कब है? उसने कहा जी 2 साल बाद। मैंने कहा आप काइंडली अपने फ्यूचर हस्बैंड से बात करें और विद इन अ मंथ इस चीज़ को डिज़ाइन करें। आप जितना जल्दी इस एनवायरनमेंट से जाएंगी बाहर, आप देखें सही, आप माँ को देख रही हैं वो बार बार हाथ धो रही है, तो वो चीज़ आप अडॉप्ट करेंगे ना। और जब आप फादर को देख रही हैं कि वो एवरी टाइम पिल खा रहे हैं और वो आपको भी पिल की ऑफर कर रहे हैं कि आप भी खाओ, तो आप भी अनफॉर्चुनेटली ना चाहते हुए उस तरफ जाएंगे। उसके हस्बैंड से जब बात हुई, उसके हस्बैंड ने जल्द अज जल्द शादी की और वो लड़की अल्हम्दुलिल्लाह शादी के बाद ठीक हो गई। एक तो शादी भी बहुत बड़ा फैक्टर था, दूसरा उस इन्वायरमेंट से चले जाना। अगर कोई बंदा भी उस तरह के इन्वायरमेंट में है, प्लीज़, आपके पेरेंट्स हर बात बेचारे नहीं डाइजेस्ट कर सकते, आप उन्हें बताएंगे परेशान है, वो आपसे ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। बेटर इज दिस आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लो, बेटर इज दिस आप सेल्फ मैनेजमेंट की तरफ आओ, आप खुद को ठीक करो। मैंने अपनी वालदा को बता के देखा, वो बेचारी इतनी परेशान हो जाती थी, इतनी परेशान हो जाती थी, और मैंने बाद में माफ़ी मांगी और मैंने रियलाइज़ किया कि यार इनको बेचारी को क्या चीज़, वो आज तक छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाती हैं और वो मुझे कहती हैं कि तू तो पुत्र जी गल ते परेशान होना चाहिए, वो तो नहीं होता। क्यों? मैंने इसको बदला, मैं उनको बेचारी को नहीं उस तरह बदल सकता। अब अपने पेरेंट्स को ज़्यादा 2-4 बार बातें बताओगे, उनके हाथ पाँव फूल जाएंगे, वो नहीं आपकी तरह जवान, वो नहीं आपकी तरह स्ट्रेस हैंडलिंग कर सकते। बेटर इज दिस, अगर आप इस तरह के इन्वायरमेंट में हैं, पहले तो उनको बताएं नहीं, सेल्फ डीलिंग सीखें, सेल्फ हीलिंग सीखें। मेरी वीडियोस काफ़ी हैं आपके लिए। अगर फिर भी प्रॉब्लम नहीं हल होती, किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें, अपने आप को चेंज रखें और माँ बाप के साथ अच्छी चीज़ें शेयर करें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, अल्लाह को कसरत से याद करें। अल्लाह ही हर इंसान की ज़िंदगी बदलता है। अपनी सेल्फ मैनेजमेंट पे काम करें, अपनी अफर्मेशंस पे काम करें, मेडिटेशन पे काम करें, एक्सरसाइज पे काम करें, डाइट पे काम करें, मोबाइल एडिक्शन को कम करें, ये टिकटॉक्स देखना, ये गंदी रीलें देखना, ये कम करें। लड़कियां लड़के दोनों दोस्तियां यारियां से बचें, ये गुनाह है, ये गुमराही है, बस दैट्स इट। शादी जहां अल्लाह ने लिखी होगी वहीं होगी, बस आप कोशिश करें, अल्लाह ताला आपके लिए करेगा, और जल्दी से जल्दी बस शादी करें। और क्या रॉकेट साइंस है, बदलने की कोशिश तो करें, आप बदलेंगे, इंशाल्लाह आप बदलेंगे। बस बदलने के लिए आपको कोशिश करना है, आपको स्टेप उठाना है, और ये बहुत बड़ी ताकत है यार।
आप अगर 5 बुरे लोगों के पास बैठ जाओगे ना, छठे बुरे आप हो जाओगे। 5 नेगेटिव लोगों के पास बैठ जाओगे, छठे नेगेटिव आप हो जाओगे। तो इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा माँ बाप को बताने के बजाय, या बहुत ज़्यादा अगर आपको लग गया ये चीज़ें, थोड़ा पीछे हो जाए, ठीक है। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। बाकी वीडियो का तो यही करते हैं, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, और हॉस्पिटल के लिए दुआ करिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।